औरत को इससे ज्यादा को क्या मिलेंगे कि पाकिस्तान की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ है, वो एलिट क्लास घराने से ताल्लुक रखती है। तो आपके ख्याल में ये गरीब औरतें निकली हैं? कपड़े आपने देखे हैं, ये गरीब औरतें हैं। ये खंजर माहौल है। हमारी माएँ बहनें घर बैठी हैं इस वक्त बापर्दा खवातीन को क्या पैगाम जा रहा है? उनको पैगाम ये गलत जा रहा है ना कि आप भी हमारी तरह आए, कपड़े उतारने और फिरें, ये गलत है। सर पे दुपट्टा है किसी के, बाजू उनके देख ले कितने कहते हैं हमारी मर्जी। हमारी मर्जी तो फिर इनकी मर्जी है तो इनके मुल्क में छोड़े जहाँ पे इनका मुल्क है। ये तो इस्लामी मुल्क है। जो औरतें मर्दों को खुश नहीं रखती उनके बारे में क्या कहेंगे आप? आप बताएं कि आप औरत मार्च में किस मकसद के लिए आए हैं? मैं औरत मार्च को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। मैं समझता हूँ कि औरत भी एक इंसान है, इसे मसावी हकूक़ मिलने चाहिए। फैक्ट्री वर्करों में, जॉब में, मुलाजमतों में, घरों में इन्हें हरासा नहीं करना चाहिए। आइनी और मज़हब के दायरे में रहते हुए, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हों, उन्हें उनके हकूक़ मिलने आपके चाहिए। ख्याल में कौन से ऐसे हकूक़ हैं जो औरत को पाकिस्तान में नहीं मिल रहे? अगर औरत को हकूक़ मिल रहे होते तो वो आज सड़कों पर ना होती। हकूक़ क्या हकूक़ है बताएं तो सही। देखें, ये बेहतर तर्जुमानी तो वहीं पे हो रही है। देखें, औरत के साथ जो है औरत को इससे ज्यादा को क्या मिलेंगे कि पाकिस्तान की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ है, वो एलिट क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती है। अगर कोई एलिट क्लास, तो आपके ख्याल में ये गरीब औरतें निकली हैं? ये बहरहाल ये मिडिल क्लास सबके से ताल्लुक़ रखती हैं। सर औरत की ड्रेसिंग जो है ना बता देती, कपड़े की उसकी सेंस बता देती है कि ये औरत गरीब घराने से या अमीर घराने से। सर, आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन 100% भी ऐसा नहीं है जी। हाँ, बहुत सी औरतें हैं। हाँ, हैं ऐसी बहुत सी औरतें। इसमें आप सपोर्ट कर रहे हैं औरत मार्च को, आपको पता है कि इस औरत मार्च का मंशूर क्या है? इस औरत मार्च का मंशूर अगर खुले जहन से सोचा जाए तो यही है कि औरत को जायज़ हदूद में रहते हुए आज़ादी दी जाए, उसे पाबंद ना किया जाए। मैंने जैसा कि बोला, जायज़ हदूद में रहते हो तो जायज़ हदूद दिया है। उसका मतलब ये नहीं है कि उसे खुली छूट दे दी जाए, बेलगाम कर दिया जाए। सबसे पहले औरत को हकूक़ इस्लाम देता है जी। तो आपके ख्याल में क्या इस्लाम के मुताबिक औरत को हकूक़ नहीं मिल रहे? मिल रहे हैं, लेकिन आप देखें, माइंड ना कीजिएगा, आज के दौर में इस्लाम पर अमल कौन कर रहा है? जागीरदारी, सरमायादारी, वडेरा शाही, फैक्ट्री वर्करों में तो इनका इस्तेसाल हो रहा है। तो मैं अक्सर कहता होता हूँ, अब भी कहूँगा कि जब तक औरत तंग रहेगी, इसी तरह की सड़कों पर जंग रहेगी। अच्छा जी। आप कह रहे हैं कि इस्लाम पर अमल कौन करता है, तो ये जो औरतें निकली हैं क्या इनको नहीं इस्लाम पर अमल करके दिखाना चाहिए? मैंने ये कहा कि इस्लाम के रूल्स पर कौन अमल कर रहा है आज के दौर। अब देखिए, हमारे मुल्क में कहा जाता है सूद हराम है, बैंक से लेकर हुकूमत तक सभी सूद लेते हैं, टैक्स की सूरत में, किसी भी सूरत में। तो अखबारों की हद तक, किताबों की हद तक, अखबार ज़रिए की हद तक, फिल्मों ड्रामों की हद तक तो औरतों को हकूक़ हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो मजबूरी में औरतों को सड़कों पर आना पड़ता है। आपके ख्याल में जो सड़कों पर औरतें आई हैं ये किसी भी फील्ड में काम नहीं कर रही होंगी? देखिए, कर रही है, लेकिन ये अलामत है हकूक़ की। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर यहीं पे रहते हैं आप? हाँ जी। आप ये पीछे जो औरत मार्च हो रहा है इसको सपोर्ट करते हैं? नहीं जी, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हमारा इस्लामी मुल्क है। इस मुल्क में ऐसे काम नहीं होने चाहिए। औरतों का पर्दा होता है, फिर हम लोग कहते हैं जी ये एक लड़की को छेड़ दिया है, तो वो यही चीज़ें शऊर पैदा करती हैं गलत। ये नहीं होना चाहिए। इन्होंने अभी पंफलेट उठाया कि कपड़ों पर नहीं, नज़र पर ध्यान दो। नहीं, नज़र पे ध्यान ऐसे ही होता है ना। अब कपड़े जैसे मर्जी पहने। हाँ, कब आप आंखें बंद करके जाएंगे तो हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है आपका। आप रोड पे जा रहे हैं, कपड़ों को, अपने जिस्म को छुपाना चाहिए, कपड़ों से छुपाना चाहिए। जो हमारी माएँ बहनें घर बैठी हैं इस वक्त बापर्दा खवातीन, हाँ। बाइखलाक खवातीन, उनको क्या पैगाम जा रहा है? उनको पैगाम ये गलत जा रहा है ना कि आप भी हमारी तरह आए, कपड़े उतारने और फिरें, ये गलत है। हमारी माएँ बहनें पर्दों में बैठी हुई हैं और दीन सीख रही हैं। हमारा इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता कि आप दुपट्टा भी सर से नंगा करें। आपके ख्याल में ये जो हकूक़ मांगती हैं, कहती है जो औरतों को हकूक़ नहीं मिलता, कि ये किस हकूक़ की बात करती हैं? ये इनसे पूछा जाए ना, ये किस हकूक़ उनसे की बात पूछे तो कर कह रहे रहे कोई हक नहीं मिलता हमें। नहीं, सारे हकूक़ मिलते हैं। जैसे लोगों ने शादियाँ की हुई हैं, हमारी माओ बहनें दूसरों के घरों में बैठी हुई हैं, शादी कर कर गई हैं, उनको नौकरियाँ भी मिलती हैं। नौकरियाँ भी मिलती हैं, बापर्दा रहती हैं, वो इज्जत से जॉब कर रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई भी किसी को नहीं छेड़ता, इसलिए कि जब वो खुद ठीक है, इसलिए किसी की जरूरत नहीं है कि कोई छेड़ जाए। अच्छा, जो इसको इनको इजाज़त देते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? उनको सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान है, इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इस चीज़ों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो औरत मार्च हो रहा है इसको आप करते हैं सपोर्ट? नहीं जी, हम नहीं सपोर्ट करते इसको। अच्छा, इसमें क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते पहले जब तक? ये औरतों की इज्जत ही नहीं है, इस चीज़ में औरतों की इज्जत ही नहीं है। मुझे बताएं, सर पे दुपट्टा है किसी के, बाजू उनके देख ले कहते हैं हमारी मर्जी। हमारी मर्जी तो फिर इनकी मर्जी है तो इनके मुल्क में छोड़े जहाँ पे इनका मुल्क है। ये तो इस्लामी मुल्क है। सही। इस्लामी मुल्क में तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। उनके ख्याल में जो इनके साथ इस वक्त मर्द हज़रात चल रहे हैं, वो किस औरत मार्च तो औरत है, तो मर्द हज़रात किस वजह से चल रहे हैं? ये तो इनसे पूछा जाए ना, मर्द इनके साथ क्या लेने आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं इनके साथ, क्या कैसी ये घूम रही हैं, देखो ना कैसे चक्कर लगा रहे हैं। इस्लामी मुल्क में ऐसा होता है, ये तो गलत है। हम तो नहीं इसको सपोर्ट करते। इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क में इस्लामी माहौल के साथ ही जो है होता है वैसा ही होना चाहिए। ये तो इन्होंने माहौल ही ख़राब किए थे, हमारा मुल्क ही नहीं लगता। ये पतंगे जो लगाई हैं, क्या मकसद आपको लगता है?
ये सारा गलत है। अगर किसी के को बच्चा उड़ाने चल जाए तो उसी को उसी वक्त वो पुलिस पकड़ के ले जाती है। यहाँ पे कितनी पतंगे लगी हुई हैं। बिल्कुल जी, थैंक यू सर। अच्छा ये ऊपर दिखाओ ज़रा, पतंगे लगी हुई हैं जी। पतंगे लगाने का मकसद अभी समझ नहीं आया। तो इस वक्त फ़लस्तीन में सूरत हाल है ना, बिल्कुल। हमें देखकर बहुत दिल बेचैन है और बहुत बुरे हालात तो उधर तो है ना, हमें दिली तौर पे एक सेकंड का सुकून भी नहीं है। तो मैं समझा था कि शायद इधर उनके लिए कोई मुतालबा रखा जाएगा, उनके हकूक़ की बात की जाएगी। वहाँ पे सिर्फ औरतों को शहीद नहीं किया जा रहा, उनको ज़िबा किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। बहुत बुरा हाल कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी इज्जतें नोची बहुत ही जाती हैं। बुरा हाल कर रहे हैं। तो जो है वो मेरा यही सवाल था कि शायद इधर जो है वो ये होगा कि उनके हकूक़ की आज़ादी मांगी जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो उल्टी मामला है। मर्द होते जो औरतों को नहीं खुश रखते, आप कैसी बात है? मैडम जो खुश नहीं रखते जनाब, उनके भी तो मसले मसाइल है। जो औरतें मर्दों को खुश नहीं रखती, उनके बारे में क्या कहेंगी किसने आप? कहा है? तो ये बात नहीं हो रही, बात हो रही प्रोपोर्शन की बात हो रही है। मेजॉरिटी औरतें यहाँ पे हैं सप्रेस्ड, आपको ये मानना पड़ेगी बात। मैडम जो सप्रेस है वो सप्रेस किसकी वजह से है? सास की वजह से है। सास कौन है? सास औरत है। मर्दों की वजह से। बताएं ना आप। नहीं मैडम गलत बात ना करें आप। 60% आराम से बात करें। मैं यहाँ पे आप लोगों से इंटरव्यू करने आई हूँ। मैं यहाँ मैडम हमारे हक तो बताएं ना, बातें तो बताएं ना, वो भी नहीं बता रही। आई एम जर्नलिस्ट माई सेल्फ और मैं यहाँ पे बेसिकली यूट्यूबर से बात करने आई हूँ, बिकॉज हर साल मसला ये होता है कि यूट्यूबर्स आते हैं और वो अपने प्री कंसीव नोशंस के साथ आते हैं और यहाँ पे वो बस तमाशे करने आते हैं। अभी हम देख रहे थे कि आपको भी दबाने की कोशिश की जा रही थी, जी। क्या कहा जा रहा था? वो बस मेरा जैसे मेरी मर्जी वाले पोस्टर के ऊपर हाथों के पीछे पड़ गए हैं एज यूजुअल। इसका मतलब समझे बगैर। कैसी आज़ादी चाहिए इनको? आपने देखा सारा तो सब ये खंजर माहौल है। ये कोई देखे इसमें शरीफ औरत लग ही नहीं रही। ये जितने कहते हैं ना पढ़े लिए चलने के, ये सब हार गया। ये देखे इनका आज़ादी ने क्या चाहिए? वो जो कपड़े उतारने वाली रहेगी, आज़ादी नहीं चाहिए। कपड़े आपने देखे हैं, ये गरीब औरतें हैं, नहीं ये सब सी गल है जो हक मांग रही हैं। सब ये देखे ना क्या हालात है। ये जो साथ हैं सब लोग ये गलत है।